जय हिंद दोस्तों, और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पे बात करते हैं कक्षा 8वीं का यानी कि क्लास 8 का झारखंड बोर्ड की ओर से जो वीकली टेस्ट पेपर लिया जाता है, यानी कि साप्ताहिक बोर्ड परीक्षा जो लिया जाता है ना, इसके इंपॉर्टेंट प्रश्नों पे बात करेंगे। और आज के इस वीडियो पे क्लास 8 का जो 30 नवंबर को आपका वीकली टेस्ट पेपर होगा ना, इसके हिंदी विषय का इंपॉर्टेंट प्रश्नों के सेट संख्या 1 पे हम लोग बात करेंगे। और उम्मीद ऐसा है कि इस बार जो है आपको 3 सेट आपको देखने के लिए मिलेगा। तो देरी नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप नए हैं ना चैनल पे और पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं, तो मैं आपको बता दूं कि हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको साप्ताहिक बोर्ड परीक्षा की तैयारी तो करवाई ही जाती है, साथ ही साथ आपका जो वार्षिक बोर्ड परीक्षा होगा ना, जो फाइनल बोर्ड एग्जाम होगा, उसका भी तैयारी बहुत अच्छे ढंग से करवा दी जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो बात करते हैं सबसे पहले प्रश्न पे। तो सबसे पहला प्रश्न क्या है कि संस्कृत भाषा को नियमों में किसने बांधा? ऑप्शन क्या है? पाणिनि, भास, कालिदास, इनमें से किसी ने नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, पाणिनि। तो पाणिनि ने क्या किया था? संस्कृत भाषा को नियमों में बांधने का काम किया था। अगला प्रश्न है आपका 2 नंबर का कि संस्कृत को व्याकरणिक नियमों में कब बांधा गया? तो जो संस्कृत भाषा है ना, उसको व्याकरण के नियमों में कब बांधा गया? ऑप्शन के 2000 वर्ष पूर्व, 3000 वर्ष पूर्व, 2600 वर्ष पूर्व और 1600 वर्ष पूर्व। तो 2 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ग 2600 वर्ष पूर्व जो है आपका संस्कृत को व्याकरण के नियमों में बांधा गया। अगला प्रश्न 3 नंबर का कि भारत का व्यापार व धर्म का प्रचार प्रसार विदेशों में कैसे हुआ? तो अपना उपनिवेश कायम करके, शासन स्तर बढ़ाकर, युद्ध करके, इनमें से किसी कोई नहीं। तो 3 का ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर क अपना उपनिवेश कायम करके। देखिए, उपनिवेश मतलब अपने जो है दूसरे देशों को गुलाम बना बनाकर जो है भारत का व्यापार और धर्म का जो है प्रचार विदेशों में हुआ। अगला प्रश्न है आपका 4 नंबर का कि जावा में किस भारतीय कला को विशेष पद्धति मिली है? तो नृत्य, साहित्य, भवन निर्माण और धर्म। तो 4 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क नृत्य। नृत्य मतलब जो डांसिंग जो शैली है ना, वो जो डांसिंग जो शैली है, इसको भारतीय कला का विशेष पद्धति माना गया है। जावा में भारतीय कला का विशेष पद्धति जो है नृत्य को माना गया है। अगला प्रश्न आपका फिलीपाइन देशों की लेखन कला किस देश की देन है? देखिए, फिलीपाइन देशों में जो लेखन कला है वो किन देशों का देन है? तो 5 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क क्या होगा? भारत। तो भारत की जो लेखन कला है ना, यही लेखन कला जो है फिलीपाइन देशों की लेखन कला से मिलती जुलती है, और हमारी ही लेखन कला उन सारे देशों में चलती है। अगला प्रश्न 6 नंबर का कि मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद कौन से शासक आए? तो मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद शासन में कौन आए थे? तो शुंग वंश। कौन सा वंश? तो शुंग वंश जो है वो शासन में आया था। तो ऑप्शन नंबर ख क्या होगा? आपका सही होगा। अगला प्रश्न 7 नंबर का कि कुषाणों का लोकप्रिय राजा कौन था? कुषाणों का लोकप्रिय राजा कौन था? तो कनिष्क। क्या था? कनिष्क जो है वो कुषाणों का लोकप्रिय राजा हुआ करता था। अगला प्रश्न 8 नंबर का कि चंद्रगुप्त ने किस साम्राज्य की नींव रखी थी? तो चंद्रगुप्त ने मौर्य वंश का या मौर्य साम्राज्य का नींव रखा था। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? ख जो होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न क्या है कि हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहां बनाया? ऑप्शन क्या? कर्नाटक, जयपुर, इंद्रप्रस्थ या उज्जैनी। तो 9 नंबर का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर घ। तो हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी जो है वो उज्जैनी में बनाया था। अगला प्रश्न 10 नंबर का कि दक्षिण भारत की लोकप्रियता का कारण था, यानी कि दक्षिण भारत में जो लोग ज्यादा घूमने के लिए जाते हैं तो वहां का क्या सबसे बड़ा लोकप्रियता है? तो अपनी अच्छी जलवायु, और उसके बाद क्या है आपका दस्तकारी व समुद्री व्यापार, अपनी सुदृढ़ शासन व्यवस्था और आपसी एकता। तो 10 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ख। तो दस्तकारी वह समुद्री व्यापार जो है वहाँ का सबसे लोकप्रिय कारण है। तो ऑप्शन नंबर ख क्या होगा? सही होगा। चलिए कुछ हम लोग चलते हैं सब्जेक्टिव प्रश्नों पे। तो सबसे पहला प्रश्न क्या देख सकते हो कि मौर्य साम्राज्य का पतन होने के बाद दक्षिण भारत की शासन व्यवस्था कैसी थी? तो देखिए, मौर्य साम्राज्य का जब पतन हुआ ना, तो उसके बाद हम लोगों ने देखा था शुंग वंश आया था शासन में। तो उस समय जो है दक्षिण भारत की शासन व्यवस्था कैसी थी? तो देखिए क्या है, तो लिखना कैसे है कि मौर्य साम्राज्य का अंत होने पर दक्षिण भारत के राज्य एकांकी रूप से
फलने फूलने लगे था, तो एक अकेला जो है वो फलने फूलने लगा था। अगला प्रश्न पूछा जाएगा कि विदेशी शासकों की क्या विशेषता थी। तो आपको लिखना है कि विदेशी शासकों ने अपने आप को भारतीय परंपरा, सभ्यता व संस्कृति के अनुरूप जल्दी ढाल लिया, इसीलिए सफल शासक रहे। उन्होंने क्या किया था कि जो भी विदेशी शासक आए ना, वो लोग भारतीय परंपरा और जो भारतीय सभ्यता, जो संस्कृति है, उसके अनुरूप खुद को ढाल लिए थे, और इसी के कारण जो है ये शासक जो है अपना फलने फूलने लगे थे। अगला प्रश्न है आपका कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है और क्यों। तो देखिए, गुप्त साम्राज्य के शासक समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। कारण समझिएगा, उसके शासनकाल में साम्राज्य काफी समृद्ध और शक्तिशाली था, है ना। इस काल में साहित्य और कला के क्षेत्र में भारत ने अभूतपूर्व उन्नति किया था, और समुद्र पाल के दुनिया में भी इनकी जो ख्याति थी वो बहुत ज़्यादा था, इसीलिए इन्हें जो है समुद्रगुप्त इनको जो है भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा गया। अगला प्रश्न है आपका कि मौर्य साम्राज्य के बाद सत्ता किसने संभाली। इसके बाद भारत को किन किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा। तो देखिए, आपका मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद शासन जो है, सत्ता जो है शुंग वंश ने संभाली। इनका शासन क्षेत्र काफी सीमित हो गया, यानी कि इनका जो शासन क्षेत्र था वो छोटा हो गया। दक्षिण में बड़े राज्य उभर रहे थे। उत्तर में काबुल से पंजाब तक यूनानियों का जो है साम्राज्य हो गया था। अगला प्रश्न है आपका 15 नंबर का। प्रश्न क्या है कि कुषाणों ने क्या काम किया। तो कुषाणों ने शकों को पराजित करके दक्षिण की ओर खदेड़ दिया। कुषाणों ने पूरे उत्तर भारत में और मध्य एशिया के बहुत बड़े भाग पर अपना जो है साम्राज्य स्थापित कर लिया था। अगला 16 नंबर का प्रश्न क्या है आपका कि कुषाण काल में बौद्ध धर्म किस प्रकार प्रभावित हुआ। तो कुषाण साम्राज्य की स्थापना के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में विभक्त हुआ, एक तो हीनयान और दूसरा क्या है महायान। इन दोनों के मतभेद काफी बढ़ गए। बड़ी सभाओं में इनकी आपसी जो है विवाद उठने लगा। तो याद रखिएगा, कुषाण काल के दौरान बौद्ध धर्म दो भागों में बटा, एक हीनयान, दूसरा क्या था आपका महायान। अगला प्रश्न है आपका 17 नंबर का। तो देख सकते हो प्रश्न क्या है आपका कि नागार्जुन कौन थे, इन्होंने कौन सा विशेष कार्य किया। तो नागार्जुन बौद्ध शास्त्रियों और भारतीय दर्शन के महान विद्वान थे। नागार्जुन ईसा की पहली शताब्दी में हुए थे। याद रखिएगा, इनका जन्म कब हुआ था। तो ईसा की पहली शताब्दी में इनका जन्म हुआ, और ये बौद्ध शास्त्रों और भारतीय दर्शन के क्या थे, महान जो है आपके विद्वान थे। अगला प्रश्न है आपका कि कौन से फल भारत को चिन्ह देते हैं। तो आई और देख सकते हो क्या है, आई और नाशपाती ऐसे फल हैं जो भारत में नहीं उगते, ये चीनियों की क्या है देन है। अगला प्रश्न है आपका कि जरायुथ्राष्ट्र धर्म से आप क्या समझते हैं। यह धर्म पारसी धर्म के नाम से जाना जाता है। ईरान में इस धर्म की उत्पत्ति हुई। इस धर्म के संस्थापक जो है जराथुराष्ट्र थे, ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, अंतिम प्रश्न है, भारत में चीन राजदूत कब आए थे। भारत में चीनी राजदूत कब आए थे। तो भारत में चीनी राजदूत जो है वो 64 ईस्वी में आए थे, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे मैंने आपको करवा दिए। इन सारे प्रश्नों को आपको क्या करना है, याद कर लेना है, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में और आपके साप्ताहिक बोर्ड परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आ सके। मिलते हैं दोस्तों अगले एक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।